इस महायोग परंपरा के लिए और परंपरा के आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्गुरुदेव स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी की साधकों और शिष्यों से कुछ अपेक्षाएं थी। वे कहते थे, पहला, आश्रम गुरु शक्ति की कृपा पाने का माध्यम है। वहाँ आपको साधन तथा सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है जिससे आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। अन्य बातें आश्रम के वातावरण को प्रदूषित करती हैं, अतः साधक वृत्ति अपनाकर आश्रमों से लाभ लेना चाहिए। दूसरा, सभी साधकों में परस्पर प्रेम भाव हो, सभी एक दूसरे के सहायक बने। तीसरा, सभी साधक स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये शिष्य मेरा, ये शिष्य उसका, ये शिष्य उस अमुक गुरु का, ये नहीं, सभी साधक स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के शिष्य हैं। विष्णु तीर्थ जी महाराज जी हमारे परम गुरुदेव। सभी का साधन उन्हीं की कृपा के आश्रित है, अतः सभी साधक भेद बुद्धि से परे हटकर एकता के साथ साधनरत रहें। यह भाव रखना परंपरा के हित में है। चौथा है, सभी लोग साधन के प्रति गंभीर हों, नियमित साधन करें जिससे गुरु शक्ति को साधन के विकास के हेतु समय मिल सके। गुरु शक्ति को साधन के विकास हेतु समय मिल सके। साधन, पांचवा है, साधन अखंड तैल धारावत हो जिसमें कोई खंड न हो। साधन के अतिरिक्त समय में व्यवहार शुद्धि का प्रयास करें जिससे नए संस्कारों का संचय न हो। यह साधन में उन्नति के लिए आवश्यक है। छठा है, प्रारब्ध को शांत चित्त से सहनशीलता पूर्वक क्षय हो जाने दें। किसी भी प्रकार का प्रतिकार का भाव या विक्षेप न आने पाए। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। सातवां है, सभी साधक एक दूसरे की उन्नति से प्रसन्न हों, मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव न लाएं। आठवां है, अपने साधन की उन्नति में जल्दबाजी न करें। धैर्य रखें, समय पर गुरु शक्ति सभी पर कृपा करेगी। नवां है, गुरु प्रदत्त साधन पर दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा हो, कोई शंका न हो। यह साधन में उन्नति के लिए परम आवश्यक है। 10वां है, शांत चित्त से अंतरावलोकन करते रहें तथा अपने दोषों को दूर करने के लिए गुरु शक्ति से प्रार्थना करते रहें। 11वां, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान आदि विकारों से दूर रहें तथा सदैव गुरु शक्ति की शरण में रहें। 12वां है, कर्मों में पवित्रता रखें, साधन में मस्त रहें और प्रसन्न रहें। इससे विश्वव्यापी श्री गुरु महाराज प्रसन्न रहेंगे। अंत में श्री गुरुदेव से यही हमारी प्रार्थना है कि वे हमारी त्रुटियों को क्षमा करें तथा अपने दिशा निर्देशों के आधार पर चलने की शक्ति प्रदान करें।